नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद अयोध्या में। मेरे साथ मौजूद थे समाजवादी स्टार प्रचारक हैं। जानकारी लेते हैं समरजीत जी क्या करते हैं। सामने आप देख सकते हैं अयोध्या में किस तरीके से समाजवादी का प्रचार कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा दावा है कि 2024 में एनडीए का साफ होना है, इंडिया की सरकार बनेगी। अब इनसे जानकारी लेते हैं कि अयोध्या के लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या माहौल है अयोध्या में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिस तरीके से एनडीए हमेशा दावा करती है कि हमारे सरकार में गुंडे माफिया जेल में है, क्या आपको लगता है जेल में है? वो तो सारी दुनिया देख रही है तत्काल वर्तमान में कि नंगी औरतों को नचाया जा रहा है। यही सरकार का जो सिस्टम है वो तो अब सारा समाज देख रहा है। धरना प्रदर्शन चारों तरफ हाहाकार मचवाई है भाजपा सरकार ने। कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। लोग समझ लीजिए बहुत उसके बावजूद आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। तमाम जगह हत्या बलात्कार सब कुछ तो हो रहा है। जनता त्राही मची हुई है। और उसके बाद अब आप कहते हैं भाजपा का तो समझ लीजिए जाने की कगार पे खड़ी हुई है और जाने वाली है। जो सपा में बड़े बड़े नेता थे सब भाजपा में चले गए, तब क्या कहेंगे आप? वो सपा में बड़े बड़े नेता नहीं जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं सपा या कोई भी पार्टी समझ जो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है केवल वो मलाई काटने के लिए जा रहे हैं। और जिसके लिए जो जनता के साथ नेता हैं वो समाजवादी या इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। तो हम यही कहते हैं जो मलाई काटने वाले हैं वो तो सीधा वहाँ मलाई मिलेगी वही जा रहे हैं। और भाजपा के नेता कहते हैं कि जो विपक्ष में इंडिया बनी है ये खाली देश का नाम खराब करे लेकिन इंडिया है नहीं। अरे हम तो सीधा कहते हैं कि इंडिया के साथ जो है वरना भाग जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ, देश छोड़ दो। अगर रहना है तो इंडिया के साथ रहो। और जनता जो है वो देश की वो इंडिया के साथ आ गई है, वो अपने देश के साथ खड़ी होगी। अभी आपने मणिपुर की घटना की, आपने चर्चा किया, क्या वहाँ के जो लोग हैं सही किए गलत? वो जितनी भी हम तो यही कहते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ ऐसी घटना आज तक नहीं हुई थी। अरे हम कहते हैं रावण इतना बड़ा अत्याचारी था लेकिन उसने भी एक सम्मान नारी का रखा। और अंग्रेज भी इतने अत्याचारी थे लेकिन इस तरीके की आज तक कोई घटना इतिहास में नहीं मिला जो आज भाजपा सरकार में नारी सम्मान के साथ हुआ है। इससे बड़ा कुकृत्य हम कुछ कह ही नहीं सकते। आप सपा से स्टार प्रचारक हैं, अयोध्या के निवासी हैं, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से आप जिला उपाध्यक्ष हैं, तो राम मंदिर बन रहा तो क्या दिक्कत है आपको? अरे भैया देखिए, भगवान का मंदिर बन रहा, उसका स्वागत है, सम्मान है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। जैसा कोर्ट ने कहा वैसा चाहे जिसकी सरकार होती भव्य मंदिर बनता। हम तो कहते हैं हमारी सरकार होती, कोर्ट का आदेश आता तो इससे और अच्छा भव्य मंदिर बनवाते। तो वो तो मंदिर कोर्ट का आदेश का पालन हो रहा है। अब हम यही पूछते हैं कि ये घर घर जो मंदिर बना है इसके लिए सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? महंगाई आज चरम सीमा पर 200 रुपये के ऊपर टमाटर बिक रहा, अदरक बिक रहा, मिर्चा बिक रहा है, हर चीज़ महंगाई से चरम सीमा। केवल लोगों के घरों के मंदिरों का चूल्हा बुझाने का काम सरकार कर रही है। क्यों नहीं इस पर कोई रोक टोक लगाती? सरकार केवल लूटने का काम कर रही है। जैसे आपने कहा कि गैस बाटला 1200 के लगभग हो गया। यही स्मृति ईरानी जो अमेठी से सांसद हैं, वो जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनको चूड़ियाँ भेजी थी। अब आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं इस समय जो नारियों के साथ वहाँ घटना हुई है मणिपुर पे, ये जितने भी भाजपा की महिलाएं हैं ये केवल इतना बड़ा इनका सम्मान गिर गया है कि ये मलाई खाने के चक्कर में एक शब्द भी कोई भाजपा की महिला जो जनता की माताओं बहनों की जिताई हुई आज सदन में बैठी हैं, एक आवाज़ नहीं उठाई कि ये हमारे नारियों के साथ गलत हुआ है। अरे हम तो यही कहते हैं कब कि यही नारियां, ये जितने भी सांसद विधायक हैं सबको भाजपा के लोगों को सबक सिखाने का काम जनता करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी महाराज कहते हैं गुंडा माफियाओं के घरे पर बुलडोजर चल रहा है, घर छोड़ के फरार है, कोई भी अपराधी बाहर नहीं घूम रहा, सब जेल के अंदर हैं। हम तो यही पूछते हैं
कि बाबा जी क्यों नहीं जवाब देते हैं? केवल बिरादरी छोड़ के किसके यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है? किसके यहाँ क्या तमाम तरीके की तमाम गुंडाई हो रही, कहाँ बुलडोजर? अभी 6 महीना पहले हमारे अयोध्या में एक बिटिया 6 साल की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, सारी घटनाएं हो गई, क्यों नहीं आज तक बुलडोजर आया? तमाम तरीके का कानपुर में भी घटना हुई, एक ब्राह्मण परिवार को दिन दहाड़े घर में फूंक दिया गया, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर आज तक न्याय दिलवा पा रहा है? तो ये बुलडोजर केवल एक लोगों को भ्रमित करने की कहानी है। आपका सीधा सीधा आरोप है कि बुलडोजर चलता है जाति को देखकर। हम यही कहेंगे कि अगर न्याय करना है तो फिर चाहे जो हो उसके साथ न्याय कीजिए, वहाँ बुलडोजर चलवाइए। ये क्या है कि जो गरीब है उसके यहाँ बुलडोजर जाए, जो अमीर है उसके यहाँ बुलडोजर ही न जाए। जो मणिपुर की घटना के बारे में आपने बताया, उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आकर कहे कि बहुत गलत हुआ, आरोपियों को बड़ी से बड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये छछंद करने से देश नहीं चलता है। अरे हम तो यही कहते हैं कि जब सारा गांव लूट जाए तो पुलिस वाले आते हैं, वैसे आज देश के प्रधानमंत्री है। जब सारा खेल नारियों का अपमान हो चुका तो बता रहे कि मैं ऐसा करूंगा, इससे नहीं अब देश चलने वाला है। अरे आप रूल टू रूल आज बनाए होते तो ऐसी कभी देश में घटनाएं ही न होती। जी, फिलहाल आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद थे पंडित समरजीत, ये सपा से जिला उपाध्यक्ष हैं। यहाँ तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, सभी लोगों से मैंने ऐसे ही रास्ते में जा रहा तो इनका रथ देखा। आप रथ के ऊपर देख सकते हैं कैसे शेर बाघ रखे हैं, बड़ी बेबाकी से ये क्षेत्रों में प्रचार करते हैं। फिलहाल ये सपा से स्टार प्रचारक हैं, ये लिखे हुए भी हैं और ये बहुत बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिए। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, अयोध्या। जय हिंद।